मूक माटी के तीसरे खंड में संदर्भ चल रहा है जल जलधि सूर्य और चंद्रमा का। न्याय के प्रतीक के रूप में सूर्य की व्याख्या मूकमाटी में आई है। चंद्रमा को जलधि के क्षुधा को ग्रहण करने के रूप में दोषी ठहराया गया है और अंत में अति गृद्धता मोह मूर्छा को धिक्कारा गया है। कथन आगे बढ़ रहा है। कुंभकार अपने कार्य को आगे बढ़ाने की भावना से प्रयासरत है। संदर्भ है 3-4 दिन हो गए किसी कारणवश विवश होकर जाना पड़ा बाहर कुंभकार को, पर प्रवास पर तन ही गया है, उसका मन यहीं पर बार बार लौट आता आवास पर। तन को अंग कहा है, मन को अंगहीन अंतरंग अनंग का योनि स्थान है वह। तन को तो अंग कहा है, पर मन को अंगहीन अंतरंग कहा है, अनंग का योनि स्थान कहा है वह। सब संघों का उत्पादक, सब रंगों का उत्पातक मन जो है सभी संगों का उत्पादक है। सब प्रकार के परिग्रह उसमें आ जाते हैं और सब रंगों का उत्पातक है। तन का नियंत्रण सरल है और मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं, तथापि वह एक उलझन अवश्य है, कटुक पान गरल है वह। तन का नियंत्रण सरल है, बाह्य संयम फिर भी जल्दी पल सकता है, पाला जा सकता है, पर मन का संयम, मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं है, पर आसान भी नहीं है। अभ्यास बहुत जरूरी है, कठिन काम है। कुंभकार की अनुपस्थिति होना, कुंभ में सुखाव की उपस्थिति होना, यह स्वर्णावसर है मेरे लिए। यूं जलधि ने सोचा, समुद्र ने सोचा कि घड़े बन के तैयार हो गए, सूखने की स्थिति में आ गए हैं और कुंभकार है नहीं, अभी इस मौके का फायदा उठाओ। और हर हर कहती लहरों के बहाने सूचित किया बादलों को। समुद्र ने बादलों को संकेत कर दिया अपनी कूटनीति से। जो पहले से ही प्रशिक्षित थे, बादलों को इशारा कर दिया अपनी कूटनीति से। पहले से नीति रणनीति बना करके तैयार रखी थी, मौका देखा और इशारा कर दिया बादलों को। जलधि जड़धि है, जलधि को जड़धि कह दिया। इसका भाव बुद्धि का भाव नहीं, परंतु जड़ यानी निर्जीव चेतना शून्य घटपट पदार्थों से धी यानी बुद्धि का प्रयोजन और चित्त की अर्चना स्वागत नहीं करना है। जड़धि का मतलब बुद्धि का अभाव है ऐसा नहीं, लेकिन जड़ यानी निर्जीव चेतना शून्य घटपट पदार्थों से धी यानी बुद्धि का प्रयोजन
और चित्त की अर्चना स्वागत नहीं करना है, जड़ बुद्धि में लगना है। ये जड़ अधि सागर में परोपकारिणी बुद्धि का अभाव जन्म जात है उसका वह स्वभाव। सागर में यानी समुद्र में परोपकारिणी बुद्धि का अभाव जन्म जात है उसका वह स्वभाव। वही बुद्धिमानी है जो हित संपत संपादिका और स्वपर आपत संहारिका। सागर के संकेत पाकर सादर सचेत हुई हैं, सागर से गागर भर भर अपार जल की निकेत हुई। गजगामिनी ब्रह्मभामिनी दुबली पतली कटी वाली गगन की गली में अबलासी तीन बदली निकल पड़ी हैं। तीन बदलियाँ निकल पड़ी हैं। कितनी बदलियाँ निकल पड़ी हैं? तीन बदलियाँ निकल पड़ी हैं। तीन बदलियाँ निकल पड़ी हैं। दधी धबला साड़ी पहने पहली वाली बदली वह ऊपर से साधनारत साध्वी सी लगती है। क्या? दधी धबला साड़ी पहने पहली वाली बदली वह ऊपर से साधनारत साध्वी सी लगती है। रति पति प्रतिकूला मति वाली पति मति अनुकूला गति वाली। इससे पिछली बिचली बदली यानी बीच की बदली पलास की हंसी सी साड़ी पहनी। पलास पद्म पलास की हंसी सी साड़ी पहनी। गुलाब की आभा फीकी पड़ती जिससे लाल पगतली वाली लाली रची। पद्मिनी की शोभा सकुचाती है जिससे इस बदली की साड़ी की आभा वह जहाँ जहाँ गई चली फिसली फिसली बदली वहाँ की आभा भी। और नकली नहीं असली स्वर्ण वर्ण की साड़ी पहने हैं सबसे पिछली बदली वह। इनका प्रयास चलता है सर्वप्रथम प्रभाकर की प्रभा को प्रभावित करने का। प्रभाकर को बीच में लेकर परिक्रमा लगाने लगी। अब ये बदलियां तीन तरह की साड़ी पहन करके समुद्र के इशारे पर चलीं। कहाँ चलीं? कुंभकार के उपाश्रम में जहाँ घड़े सूख रहे थे। और तीनों बदलियों को सिद्धांत की दृष्टि से तीन लेश्याओं के रूप में परिवर्तित किया गया। धवल वस्त्र धवल साड़ी पहने एक, पद्म पलास की साड़ी पहने दूसरी, और पीत साड़ी पहने तीसरी। पीत पद्म और शुक्ल लेश्या का सिद्धांत इनमें घटित कर सकते हैं। आगे क्या होता है? जब ये अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ी तो बीच में तो प्रभाकर है। अब प्रभाकर और इनका क्या होता है? इनका प्रयास चलता है सर्वप्रथम प्रभाकर की प्रभा को प्रभावित करने का। प्रभाकर को बीच में लेकर परिक्रमा लगाने लगीं। कुछ ही पलों में प्रभा तो प्रभावित हुई, परंतु प्रभाकर का पराक्रम वह प्रभावित पराभूत नहीं हुआ। उसके कार्यक्रम में कुछ भी कमी नहीं आई। अपनी पत्नी को प्रभावित देखकर प्रभाकर का प्रवचन प्रारंभ हुआ। अपनी पत्नी को प्रभावित देखकर प्रभाकर का प्रवचन प्रारंभ हुआ। प्रवचन प्रासंगिक है पर है सरोस। प्रासंगिक तो है लेकिन रोष भाव के साथ है। अतीत के असीम काल प्रवाह में स्त्री समाज द्वारा पृथ्वी पर प्रलय हुआ हो, सुना भी नहीं देखा भी नहीं। क्या? अतीत के असीम प्रवाह में, काल प्रवाह में स्त्री समाज के द्वारा पृथ्वी पर कभी प्रलय हो, सुना भी नहीं देखा भी नहीं।
प्रलय हेतु आगत बदलियां ये क्या अपनी संस्कृति को विकृत छवि में बदलना चाहती हैं? ये बदलियां जो आई हैं बरस करके सारे घड़ों को समाप्त कर देना चाहेंगी, तो ये अपनी संस्कृति को बदलना चाहती हैं क्या? अपने हों या पराये, भूखे प्यासे बच्चों को देख माँ के हृदय में दूध रुक नहीं सकता, बाहर आता ही है उमड़कर। इसी अवसर की प्रतीक्षा रहती है उस दूध को। क्या सदय हृदय भी आज प्रलय का प्यासा बन गया? क्या तन संरक्षण हेतु धर्म ही बेचा जा रहा है? क्या धन संवर्धन हेतु शर्म ही बेची जा रही है? स्त्री जाति की कई विशेषताएं हैं जो आदर्श रूप हैं पुरुष के सम्मुख, प्रतिपल परतंत्र होकर भी पाप की पालड़ी भारी नहीं पड़ती पल भर भी। इनमें पाप भीरुता पलती रहती है, अन्यथा स्त्रियों का नाम भीरु क्यों पड़ा? भीरु जो नाम रखा है उसका मतलब है पाप के प्रति भीरुता रहती है। प्रायः पुरुषों से बाध्य होकर ही कुपथ पर चलना पड़ता है स्त्रियों को, परंतु कुपथ सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है स्त्री समाज ने। इनकी आँखें हैं करुणा की कारिका, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें। मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती इनसे, यही कारण है कि इनका सार्थक नाम है नारी, यानी ना अरी नारी। शत्रुता का भाव मिलेगा नहीं, इसलिए ना अरी नारी नाम हो गया। अथवा ये सारी नहीं है सो नारी, ये आरी नहीं है सो नारी, ना आरी नारी, ये आरी नहीं है सो नारी। जो मह यानी मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती है, महिला कहलाती हैं। वह मंगलमय माहौल बनाती हैं, इसलिए महिला कहलाती हैं। वह जो निराधार हुआ, निरालंब आधार का भूखा, जीवन के प्रति उदासीन हतोत्साही हुआ, उस पुरुष में मही यानी धरती धृति धारणी जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती हैं और पुरुष को रास्ता बताती हैं। सही सही गंतव्य का महिला कहलाती है वह। इतना ही नहीं और सुनो, जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित हुआ है, जिसकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ी है, परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुष को मही यानी मठा महेरी पिलाती है, महिला कहलाती हैं वह। और अब अबला को लेकर के क्या कहते हैं? एक एक संस्कृत के शब्दों को लेकर के आचार्य ने प्रसंग पाकर के उन शब्दों की व्याख्या की है। और सबसे बड़ी बात, उन शब्दों के ऐसे ऐसे अर्थ निकाल करके सामने रखे हैं कि जो अर्थ डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगे, जो अर्थ चर्चाओं में भी नहीं आते हैं, उन अर्थों को अपने चिंतन से आचार्य ने सुनिश्चित किया है और उसकी चर्चा मुखमाटी में आ रही है। सामान्य से ये सभी नाम महिलाओं के हैं, लेकिन एक एक नाम की विशेषताएं आचार्य श्री शब्दों की व्याख्या करते हुए कर रहे हैं। अथवा जो अव यानी अवगम ज्ञान ज्योति लाती है, तिमिर तामसता मिटाकर जीवन को जागृत करती है, अवला कहलाती है वह। अथवा जो पुरुष चित्त की वृत्ति को विगत की दशाओं से और अनागत की आशाओं से पूरी तरह हटाकर अब यानी आगत वर्तमान में लाती है, अबला कहलाती है वह। अथवा तीसरा अर्थ क्या है? बला यानी समस्या संकट है, ना बला सो अबला, समस्या शून्य समाधान। अबला के अभाव में सबल पुरुष भी निर्बल बनता है, समस्त संसार ही
फिर समस्या समूह सिद्ध होता है। इसलिए स्त्रियों का यह अवला नाम सार्थक है। इस तरह से और भी नामों की चर्चा इसमें आई है। कुमारी चर्चा आई है। कु यानी पृथ्वी, माँ यानी लक्ष्मी और री यानी देने वाली। इससे कुछ मिलाकर भाव निकलता है कि यह धरा संपदा संपन्ना तब तक रहेगी जब तक यहाँ कुमारी रहेगी। यही कारण है कि संतों ने इन्हें प्राथमिक मंगल माना है लौकिक सब मंगलों में। और भी शब्दों की चर्चाएं यहाँ पर की गई हैं। इन शब्दों में नए नए अर्थ निकलते हैं। नए नए अर्थ देने का मतलब एक तरह से परोक्ष रूप में नारी जाति को उनके कार्यों के लिए सम्मानित करना और मूक माटी जैसे महाकाव्य में उनकी व्याख्याएं इतने अच्छे तरीके से आध्यात्मिक रूप में रखना। दुहिता की व्याख्या है, स्त्री शब्द की व्याख्या है, सुता शब्द की व्याख्या है और ये सभी अपने अपने तरीके से विभिन्न विभिन्न अर्थों को देते हैं। मातृ शब्द की भी व्याख्या है। हमें समझना है मातृ शब्द का महत्व भी प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान प्रमेय यानी ज्ञेय और प्रमातृ को ज्ञाता कहते हैं। संत जानने की शक्ति और मातृ तत्व के सिवा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। यही कारण है कि यहाँ कोई पिता पितामह पुरुष नहीं है, जो सबकी आधारशिला हो, सबकी जननी मात्र मातृ तत्व है। अब देखिए, अंगना का अर्थ में भी कहा मैं अंग ही नहीं हूं, अनंग हूं, अंग ना हूं अंगना। इस तरह से विशेष विशेष भाव प्रासंगिक यहाँ पर बतलाए गए हैं, उनकी व्याख्याएं हैं। बार बार मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी बातें गुरुवर ने अपने चिंतन को आगे बढ़ाते हुए प्रसंग बना बना करके ही की हैं। संदर्भ सामान्य सा है, बदलियाँ बदले का भाव लेकर के आई हैं, लेकिन वहाँ पर जब प्रभाकर मिल गया तो प्रभाकर का प्रवचन शुरू हो गया। प्रवचन सौम्यता और साम्यता से नहीं है, सरोस प्रवचन है, क्योंकि उन्हें सचेत करना है, सावधान करना है और फिर बदलियों को उनके स्वभाव को समझाते हुए नारी पर्याय में महिला जाति में जितनी जितनी विशेषताएं हो सकती हैं उन विशेषताओं की चर्चा शब्दों की व्याख्या करके गुरुवर ने की। अब यहाँ पर चलता है, प्रभाकर का प्रवचन वह हृदय को जा छू गया। प्रभाकर का प्रवचन वह हृदय को जा छू गया, छूमंतर हो गया भाव का वैपरीत्य। वाद विवाद की बात सुला दी गई, चंद पलों के बाद ही संवाद की बात भी सुला दी गई। बाहर के अनुरूप बदलाहट भीतर भी तीनों बदली ये बदली, तीनों बदली ये बदली। उनका भाव बदल गया। अपने पति सागर का पक्ष, अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकूल भाषित हुआ इन्हें। जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें। समुद्र का उद्देश्य अच्छा नहीं लगा, सूर्य का उद्देश्य इनको अच्छा लगा। अपनी उज्ज्वल परंपरा सुन घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ, सो तुरंत कह उठी भूल क्षम हो स्वामिन। क्या कह दिया? क्या कह दिया? भूल क्षम हो स्वामिन। सेविका सेवा चाहती हैं, वह दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आँखों से,
धूल क्षम्य हो स्वामिन। अपरिचित आहार रहा जो, अपरिमित आधार रहा जो, आनंद तत्व का स्रोत मूल गम्य हो स्वामिन। कार्य क्या अकार्य क्या, क्षीर नीर विवेक जागृत हुआ। सेव्य की सेविका बनी, समता की आँखों से लखने वाली। जिनकी लीला तन की मन की और वचन प्रणाली, मृदुता मुदिता शीला बनी। दान कर्म में लीना, दया धर्म प्रवीणा। वीणा विनीता सी बनी, राग रंग त्यागनी। विराग संग भावनी, सरला तरला मराली सी बनी, मराली सी बनी। जिनमें सहनशीलता आठनी, हननशीलता सोहनी। जिनमें संतों महंतों के प्रति नति नमन शीलता जगी, यति यजन शीलता जगी। पक्षपात से रीता होकर न्याय पक्ष की गीता समीता बनी। इत्यादि प्रकार से गुरुवर अपने संदेशों में सूत्रों के माध्यम से ये बतलाना चाह रहे हैं कि किसी का सानिध्य मिल जाए और सानिध्य में यदि उसे कोई उपदेश मिल जाए तो भाव बदलने में देरी नहीं लगती। बदलियां समुद्र से प्रेरित होकर के जो कुंभ के लिए सूख रहे कुंभों को पानी से भिगो भिगो करके मिटा देना चाह रही थीं, लेकिन प्रभाकर सामने आ जाने के कारण और प्रभाकर ने उन बदलियों का उद्देश्य समझ लिया, तो बदलियों को बदलने के लिए प्रभाकर ने प्रवचन करना शुरू कर दिया। फर्क भी पड़ता है प्रथमान योग के ग्रंथों में, इसलिए ये सब बातें लिखी गईं कि मनुष्य तो क्या, तिर्यंच पशु पक्षियों को भी यदि कहीं कोई किसी का संबोधन मिल जाए तो उसका भी भला हो जाता है। संबोधन मिलते हैं, तरह तरह से मिलते हैं। त्रियंचों को भी मिल जाते हैं, मनुष्यों को भी मिल जाते हैं। एक सियार को मुनि महाराज का उपदेश मिल गया। उपदेश से प्रभावित होकर के सियार ने रात्रि का पानी छोड़ दिया। अब रात्रि का पानी पीना छोड़ दिया तो सियार अब सियार ने छोड़ दिया, लेकिन आचार्य जी कहते हैं होशियार छोड़ पाएंगे कि नहीं? होशियार तो मनुष्य है, सियार तो सियार है, लेकिन उसने भी छोड़ दिया। महावीर भगवान के पूर्व जीवन की कहानियों में, कथाओं में मुनि महाराज जी का उपदेश सुनकर के सिंह ने भी अहिंसा का व्रत ले लिया। खान पान में सात्विकता रख ली, संलेखना जैसे महान व्रत को धारण कर लिया। ये तो सिंह की अवस्था की बात। जब पुरुरवा भील था तो पुरुरवा भील की पर्याय में सागर सेन नाम के मुनि महाराज मिल गए, तो उनका उपदेश क्या, उनकी मुद्रा ही भील के भले के लिए कारण बन गई। भील बना भगवान, भील का भला हो गया, उतने मात्र से भील का भला हो गया। होता है, उपदेश का फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व जीवन में जब हाथी की पर्याय में थे तो भी उनके लिए सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। त्रियंचों को भी सानिध्य मिल जाए तो यह सभी होता है। मनुष्यों का तो होता ही होता है, मनुष्यों का क्यों नहीं होगा? त्रियंचों की अपेक्षा मनुष्यों की स्थिति तो और बहुत बड़ी है। मनुष्य तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मनुष्य तो बहुत आगे के हैं। ऐसा करने में सानिध्य का
बड़ा प्रभाव पड़ता है। सानिध्य का प्रभाव तो पड़ता है, सानिध्य के साथ साथ उनके खुद के उपादान का भी फर्क पड़ता है। अब सानिध्य मिले और उपादान न जागे तो काम कैसे बने? सानिध्य तो मिला, किसका सानिध्य मिला? आदिनाथ भगवान का सानिध्य मिला, सब बदल गए, लेकिन मरीचि का जीव नहीं बदल पाया। मरीचि का जीव नहीं बदला। सानिध्य मिला पर मरीचि के जीव का उपादान नहीं बदल पाया। और वही मरीचि का जीव आगे बढ़ते बढ़ते सामान्य मुनि महाराज जियों से प्रभावित होकर के अपने जीवन को बदल लेता है। उपादान बदलने के लिए निमित्त की जरूरत पड़ती है। निमित्त उपादान को बदल सकता है, लेकिन निमित्त सभी के उपादान को बदल ही दे ऐसा नहीं। उपादान यदि है, योग्यता अंदर की है, तो निमित्त कारण बन सकता है। और योग्यता ही नहीं तो निमित्त कुछ नहीं करेगा। योग्यता है और निमित्त ना मिले तो भी काम नहीं होगा। योग्यता हो भी और निमित्त ना मिले तो भी काम नहीं बनता है। कैसे? आत्मा शुद्ध हो गई, सिद्ध बन गई, ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट हो गया। अब ऊपर ऊपर को जाना चाहिए। ऊपर ऊपर जाते 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 फिर रुक क्यों गए? क्यों रुकना पड़ा? आगे जाना चाहिए नहीं। धर्मास्तिकाया भावात। अब धर्मास्तिकाय नहीं है, धर्म द्रव्य नहीं है, तो जीव गमन नहीं कर पाएगा। जबकि शुद्ध उपादान में ऊर्ध्वगमन प्रकट हो गया है, फिर भी धर्म द्रव्य का अभाव, आगे नहीं बढ़ सकते सिद्ध। उपादान होते हुए भी निमित्त नहीं है तो काम नहीं बना। और निमित्त मिल भी गया और उपादान नहीं जागा तो समूह शरण में जाकर के भी मरीचि का जीव भटक गया। अब तीर्थंकर जैसा इतना बड़ा प्रबल पुण्य का उपादान, उससे बड़ा और क्या होगा, तो भी काम नहीं बना। एक बार ऐसा हुआ, कोई गांव का आदमी आया, किसी से उसने चर्चा की, आजकल भैया हमको बड़ी असुविधा हो रही है। क्या असुविधा हो रही है? पढ़ने बैठता हूं तो पढ़ते नहीं बनता। अच्छा, पढ़ते नहीं बनता, तुमसे नहीं बनता, ऐसा करो चश्मा बनवा लो। अच्छा, चश्मा बनवा लो एक। ठीक है, पता लगाते हुए दुकान पर पहुंच गया। अच्छा वाला चश्मा बनाओ, महंगा वाला चश्मा बनाओ, बढ़िया चश्मा बनाओ। चश्मा बना दिया, लो लगा लो, लगा लिया। किताब उठा ली, फिर पढ़ना शुरू किया, फिर पढ़ते नहीं बन रहा। अरे भाई क्या बात है, पहले पढ़ते नहीं बनता तो कोई बात नहीं, अब इतना महंगा चश्मा बनवा लिया, अच्छा चश्मा बनवा लिया, अब लगा लिया, अब तो पढ़ना आना चाहिए। तो चश्मा वाला पूछता है, अच्छा एक बात तो बताओ, तुम कौन सी क्लास तक पढ़े हो? तो कहता है, क्लास तुम एक भी नहीं पढ़ा। पढ़ना आता क्या तुमको? पढ़ना आता नहीं। अब पढ़ना नहीं आता तो चश्मा लगाने से पढ़ना आएगा क्या? चश्मा लगाने से पढ़ना नहीं आता। चश्मा लगाने से तो केवल अक्षर साफ साफ दिखाई दे सकते हैं, जो बारीक बारीक हैं, धुंधले दिखते हैं, पकड़ में नहीं आते। चश्मा लगा लो तो अक्षर शब्द बराबर बराबर दिखने लगेंगे, पढ़ने में सुविधा हो जाएगी। लेकिन पढ़ा लिखा होगा तो ही पढ़ पाएगा ना। अब पढ़ा लिखा तो है ही नहीं। अब पढ़ा लिखा नहीं है तो चश्मा बनवा देंगे तो काम चलने वाला नहीं। इस तरह से
इस तरह से मूक माटी में निमित्त और उपादान की चर्चा एक तरह से जोड़ी गई है, क्योंकि बदलियों का उपादान बदलने के रूप में था और प्रचंड प्रभाकर सूर्य का सानिध्य निमित्त कारण उसमें बन गया। तो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे आप सागर की प्रवीण कुमार की बात करो, और चाहे आचार्य विद्यासागर जी के संग सानिध्य की बात करो, बात एक ही है। और चाहे बालक विद्याधर की बात करके आचार्य शांति सागर जी महाराज जी से जोड़ दो, सभी के लिए कोई ना कोई निमित्त बनता है। सन 80 में हमारे को आचार्य श्री का सानिध्य मिला, आप सबको मालूम ही है। अब ये खुरई वाले यूसी जैन बता रहे सन 80 की याद दिला रहे हैं, दिलाएंगे। अभी राजा राम जी सुनाएंगे देवरी वाले कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो अपनी याद दिलाएंगे। अभी कुशलगढ़ वाले मंत्री जी महोदय यहाँ पर आए हुए बैठे हैं, वो भी कहेंगे आपका सानिध्य गर्मी में मिला था, ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए, ऐसा ऐसा हम लोगों ने लाभ लिया। सानिध्य का फर्क पड़ता ही है। अभी ब्रह्मचारी भैया लोग बैठे हैं, ये भी अपना अपना बताएंगे, आपका चतुर्मास गोटे गांव में 1996 में हुआ था, तब से ऐसा हुआ। कोई कहेंगे महाराज जी आपका चातुर्मास घाटोल में 2019 में हो रहा है, तो कांतिलाल जी कहेंगे आपके सानिध्य से हमारा सिद्ध चक्र विधान भी होगा। सब अपनी अपनी याद दिलाएंगे। राजेश भैया अपनी पुसद की सुनाएंगे कि महाराज जी पुसद में आए थे, ग्रीष्म काल का समय मिला था, हम लोग तब से जुड़े हुए हैं, परिचित हैं। विकास भैया भी सुनाएंगे कि घाटोल में पहली बार महाराज जी के दर्शन किए। इस तरह से सभी लोग अपना अपना सुनाते हैं। अब अपने अपने अनुभव हैं तो उन अनुभवों में हमारे अपने अनुभव हैं। अब यदि आप याद दिलाओ तो वो प्रसंग जुड़ सकता है। सन 80 में सागर में जब गुरुवर आचार्य श्री आए तो हम क्या, हमारे जैसे अनेक भव्य आत्माएं, जैन तो जैन, जैनेतर भी साथ साथ जुड़ गए, आचार्य श्री की प्रभावना में रंग गए। आज पूरा देश आचार्य श्री की प्रभावना में रंगा हुआ है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का लीडर हो, वो जानते हैं ये गुरुवर तो सभी के लिए आशीर्वाद देते हैं और किसी एक की तरफ ये बोलते नहीं हैं, ये तो सभी को भले की बात करते हैं। तो सानिध्य का प्रभाव पड़ता है। प्रभाकर का उपदेश पा करके तीनों बदलियों के मन के भाव बदल गए और क्षेत्र की दूरी सिमट गई। सघन कणों का पिघलन कणों से मिलन हुआ, परस्पर गले से गले मिल गए। शेष बचा संस्कार के रूप में, छल का दिल छिल गया, सब कुछ निश्चल हो गया और जल को मुक्ति मिली। लो यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार। इस तरह से ये बदलियों से भी, अब बदलियां मेघ ही तो हैं और मेघ मुक्ता वहाँ से बन करके आ गई। इस तरह से यह किसकी योग्यता, वह कौन उपादान है, यह किसकी सहयोगिता, कौन अवदान है, यहाँ वेदना किसकी, वह कौन प्राण है, यहाँ प्रेरणा किसकी, वह कौन त्राण यानी रक्षक है। ये सब शंकाएँ स्वयं निशंका हुई। अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभों पर, कुंभकार के प्रांगण में पूजक का अवतरण, पूज्य पदों में प्रणिपात। कुंभकार की अनुपस्थिति, प्रांगण में मुक्ता की वर्षा, पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। कुंभकार तो बाहर गया था और ये सब क्या हो गया, बदलियों से मुक्ताओं की वर्षा हो गई और मुक्ताओं की वर्षा हो गई तो कुंभकार के प्रांगण में मोती मुक्ता बरस गए। आसपास चर्चा हो गई, पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। अड़ोस पड़ोस की आंखों में बाहर की ओर झांकता हुआ लोभ इतना सारा आ गया है, उठाओ उठाओ। हाथों हाथ हवा सी उड़ी बात राजा के कानों तक पहुंचती है। फिर क्या कहना प्राणी, क्यों ना छूटे राजा के मुख में पानी। फिर क्या कहना प्राणी,
क्यों ना छूटे राजा के मुख में पानी। इतने सारे मोती बरस गए, राजा को खबर मिल गई, सब खजाने का माल होगा ना। राजा को लगा अरे भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी मंडली ले राजा आता है, मंडली वह मोह मुग्धा, लोभ लुब्धा, मुधा मंडिता बनी। अदृष्ट पूर्व दृश्य देखकर मुक्ता की राशि को बोरियों में भरने का संकेत मिला। मंडली को भर लो, कोई नहीं है यहाँ पर, उठा लो। राजा के संकेत को आदेश तुल्य समझती, ज्यों ही नीचे झुकती मंडली राशि भरने को त्यों ही। अब क्या होता है, गगन में गुरु गंभीर गर्जना, अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप। क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आप? अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप। क्या कर रहे आप? परिश्रम करो, पसीना बहाओ आचार्य सिद्धो कितनी बढ़िया बात है। परिश्रम करो, पसीना बहाओ, बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पुरुषार्थ सही, पुरुष की पहचान करो सही। परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही परिश्रम के बिना तुम नवनीत, मक्खन नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं वह, प्रत्युत जीवन को खतरा है। नवनीत का गोला दिख गया, मथा मथा है ही नहीं, सीधा निगल लिया। निगलने के बाद में मेहनत करने का कोई काम नहीं, तो वो पचेगा कैसे? व्यर्थ की दूसरे की वस्तु मिल गई, तुमने हड़प ली। अरे भाई परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं गुरुवर कि परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं वह, प्रत्युत जीवन को खतरा है। पर कामनी वह जननी हो, परधन कंचन की गिट्टी भी मिट्टी हो सज्जन की दृष्टि में। हाय रे समग्र संसार सृष्टि में अवशिष्टता कहाँ है वह, अवशिष्टता दुष्टता की रही मात्र। यूं कर्ण कटुक अप्रिय व्यंगात्मक वाणी सुनकर भी हाथ पसारती है मंडली। ऐसी आवाज़ ध्वनि आ गई आसमान से, फिर भी सुनी अनसुनी करके मोतियों को उठाना चाहती, और मुक्ता को छूते ही, जैसे ही मुक्ता मणियाँ उठाना शुरू की तो मुक्ता को छूते ही बिच्छू के डंक की वेदना। किसकी वेदना? बिच्छू के डंक की वेदना। पापड़ सिकती सी काया सबकी। पापड़ सिकती पापड़ कैसा सिकता है देखा? सिकने में उसकी स्थिति ऐसी ऐसी, और यदि उसको घी तेल में डाल करके यदि आपने तल दिया ना तो पापड़, हाँ, तो पापड़ सिकती सी काया सबकी छटपटाने लगी, करवटें बदलने लगी, अंग अंग में तड़पन पीड़ा, एड़ी से ले चोटी तक विष व्याप्त हुआ सो सब में। मुग्धा मंडली मूर्छित हुई, मोही मंत्री समेत सबकी देह यष्टि नीली पड़ गई। क्यों? क्योंकि जिस संपदा पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसको अभी क्यों उठा रहे हो? कुंभकार के प्रांगण में गिरी है, जब तक कुंभकार नहीं आए, बातचीत सुनिश्चित ना हो, तब तक कोई कैसे ले सकता है? राजा है तो ठीक है, राजा का अधिकार बनता है, लेकिन राजा का अधिकार किसी के आंगन में रखी हुई वस्तु पर थोड़ी है। सड़क पर हो, जमीन के अंदर हो, कहीं बाहर हो, तो वो राजकोष की वस्तु मानी जाएगी। लेकिन किसी के घर प्रांगण में कुछ आया है तो उसे राजा कैसे ले सकता है? और थोड़ा सब्र तो रखे राजा, कम से कम कुंभकार को आने तो दो। यह सब देख कर
भयभीत हुआ राजा का मन भी, उसका मुख खुला नहीं, मुख पर ताला पड़ गया हो कहीं, हाथ की नाड़ी ढीली पड़ गई। राजा को अनुभूत हुआ कि किसी मंत्र शक्ति के द्वारा मुझे कीलित किया गया है। हाथ हिल नहीं सकते, थम गए हैं। पाद चल नहीं सकते, पैर चल नहीं सकते, जम गए हैं। धुंधला धुंधला सा दिखने लगा, कान सुन नहीं सकते, गुम गए हैं। प्रतिकार का विचार मन में है, पर प्रतिकार कर नहीं सकता। किम कर्तव्य विमूढ़ हुआ राजा, और माहौल का मंतव्य गूढ़ हो गया। जमाने का जमघट आ गया। इसी अवसर पर कुंभकार का भी आना हुआ। देखते ही इस दृश्य को एक साथ शिल्पी की आंखों में 3 रेखाएं खिंचती हैं। आंखों में 3 रेखाएं आ गईं, विस्मय, विषाद, विरति की। एक रेखा में विस्मय हो रहा है, एक रेखा में विषाद हो रहा है, और एक रेखा में विरति हो रही है। विस्मय, ओह राजा अपनी सीमा का उल्लंघन करके मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के यहाँ पर कुछ आया है या कुछ रखा है, उसको लेने के लिए अपनी मंडली के साथ आ गया। विस्मय, आश्चर्य की बात। या फिर इतनी बड़ी अपार मुक्ता राशि को देख करके कुंभकार के मन में विस्मय हो गया। कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, उसको तो कुछ पता नहीं। अपार धन राशि मुक्ताओं को देख करके कुंभकार के मन में प्रथम रेखा में तो विस्मय हो गया। क्या हो गया, इतना सारा धन और राजा भी आया है, विस्मय हुआ। फिर मालूम चला होगा ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, और ऐसा ऐसा करने के लिए राजा आया है, तो विषाद हो गया। अरे भाई, ये भी कोई न्याय नीति की बात है क्या? राजा हुआ तो क्या हुआ, ये ठीक नहीं है, दुख की बात है, विषाद की बात हो गई। और फिर जब न्यायवान राजा ही ऐसा कार्य करने लगेगा, तो फिर प्रजा का हाल क्या होगा? राज सिंहासन पर बैठने वाला, न्याय देने वाला राजा ही यदि सामान्य व्यक्तियों की संपदा को उठा करके ले जाने लगेगा, तो फिर क्या होगा हम लोगों का? ऐसा सोच करके विरति, विरक्ति भाव की रेखा भी उसके आंखों में आ गई। विशाल जन समूह वह विस्मय का कारण रहा। इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई? राजमंडली का मूर्छित होना, राजा का किलित संवित होना विषाद का कारण रहा। और स्त्री और श्री के चुंगल में फंसे दुस्सह दुख से दूर नहीं होते कभी, यह जो स्पष्ट दिखा विरति का कारण रहा। कुंभकार को रोना आया। इस दुर्घटना का घटक प्रांगण रहा। आंगन जो स्वर्ग और अपवर्ग का कारण था, आज उपसर्ग का कारण बना। मंगलमय प्रांगण में दंगल क्यों हो रहा प्रभु? मंगलमय प्रांगण में दंगल क्यों हो रहा प्रभु? लगता है कि अपने पुण्य का परिपाक ही इस कार्य में निमित्त बना है। अपने पुण्य का फल है जो इस कार्य में निमित्त बन गया। यूं सुपर संवेदन हेतु प्रभु से निवेदन करता है कि जीवन का मुंडन ना हो, सुख शांति का मंडन हो, इनकी मूर्छा दूर हो, बाहरी भी मूर्छा दूर हो, और अंदर की लोभ की जो मूर्छा इनको आई थी वो मूर्छा भी दूर हो। बाहरी भी मूर्छा दूर हो और भीतरी भी मूर्छा दूर हो। इनमें ऊर्जा का संचार हो, इनमें ऊर्जा का संचार हो। कुछ पलों के लिए माहौल स्पंदनहीन होता है, वह बोल बंधनलीन होता है, फिर वह मौन टूटता है ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ। किसके उच्चारण के साथ? ओंकार का उच्चारण। सबसे पहला उच्चारण ओम। ओम में सब आ जाता है, ओम में सब आ जाता है, सभी तरह के लोगों को मिल जाता है। आचार्य श्री को देखा होगा,
कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। आचार्य श्री को जितना हाँ हूँ करना उतना हाँ हूँ करते, जितना कुछ जवाब देना जवाब दे देते, और सुन करके जितने में केवल आशीर्वाद दे देना, ओम ओम ओम, बस ओम सुन लिया, ओम ओम ठीक हो जाएगा। ओम ओम में क्या आ गया? ओम में सब कुछ आ जाता है, ओम में पूर्ण रूप से आशीर्वाद पहुंच जाता है। और फिर वैसे भी ओम को ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति माना गया है। जैन परंपरा के हिसाब से ओम में पांचों परमेष्टियों का समावेश है। ओम शब्द जो बना है उसमें पांचों परमेष्टि हैं। आ ऊ मा, आ अरिहंत का प्रतीक है, अकाय अशरीरी सिद्धों का प्रतीक है, सिद्ध का नाम अशरीरी अकाय भी है, अरिहंत का आ, सिद्धों का अकाय अशरीरी का आ, आचार्य परमेष्टि का आ, उपाध्याय परमेष्टि का ऊ, और साधु मुनि महाराज जी का माँ। इस तरह से साधु परमेष्टि से माँ लिया तो आ ऊ ओ और माँ ओ माँ, पांचों परमेष्टि समाहित हैं। तीनों लोकों की व्यवस्था भी ओम में गर्भित है। आ अधोलोक, ऊ ऊर्ध्वलोक, माँ मध्यलोक, ओम बन जाएगा। पांच ज्ञान भी ओम में समाहित हैं। इस तरह से ओम के उच्चारण के साथ में मौन टूटता है। आपको कहा जाता ना, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन अपना मौन खोलिए। मौन खोलना पड़ता है। कई लोगों के नियम रहते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक मौन ले लेते हैं। सामयिक कर ली, स्वाध्याय कर लिया, रात्रि में सोने का समय मौन ले लिया। कब तक मौन रहेगा? अब जब तक सुबह उठेंगे नहीं तब तक मौन। अपना कार्य कर लिया, मौन। इस तरह से मौन टूटता है ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ। शीतल जल करतल ले मंत्रित करता है अंतर जल्प से, मंगल कुशलता को आमंत्रित करता है अंतः कल्प से। कुंभकार समझदार है, मूक माटी का महानायक है, जो सामान्य सी माटी को कुंभ का आकार दे रहा है। विभिन्न प्रसंग और परिस्थितियों में गुरुवर का संदेश चल रहा है। तो इस समय मौन टूटता है ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ। शीतल जल करतल ले, हाथ में ठंडा जल ले, मंत्रित करता है अंतर जल्प से, अपने अंतर्भावों से मंत्रित करता है। मंगल कुशलता को आमंत्रित करता है अंतः कल्प से, हृदय से मंगल कुशलता को आमंत्रित करता है। मूर्छित मंत्री मंडल के मुख पर मंत्रित जल का सिंचन कर। फिर क्या कहना? पल में पलकों में हलचली हुई मुंदी आंखें खुलती हैं, जिस भांति प्रभाकर के कर परस पाकर अधरों पर मंद मुस्कान ले सरबर में सरोजनी खिलती हैं। मूर्छा दूर होते ही मंडली मुक्ता से दूर भाग खड़ी होती है। जैसे ही उनकी बेहोशी दूर हुई, मूर्छा दूर हुई, भैया इसको नहीं लेना, नहीं लेना, छूना नहीं, छूना नहीं, मंडली मुक्ता से दूर भाग खड़ी होती। राजा का भी स्थानांतरण हुआ, कहीं पुनरावृत्ति न हो जाए इस भीति से। फिर उत्कंठा नहीं कंठ में, अवरुद्ध भरा सा कंठ, दबी दबी कपती वाणी में सजल लोचन लिए कर मुकुलित किए विनयावनत कुंभकार कहता है, अपराध क्षम हो स्वामिन। क्या कहता है? अपराध क्षम हो स्वामिन। हम प्रजापति हैं दयानिधान, आप प्रजापति हैं दयानिधान। अपराध क्षम हो स्वामिन, आप प्रजापति हैं यानी राजा हैं, दयानिधान।
हम प्रजा हैं, दया पात्र हैं। हम कौन हैं? प्रजा हैं, दया पात्र हैं। आप पालक हैं, हम बालक हैं। आप कौन हैं? राजा कौन है? पालक। आप पालक हैं, हम बालक। आप, यह आपकी ही निधि है, यह आपकी ही निधि है, हमें आपकी ही सन्निधि है एक शरण। यह आपकी ही निधि है, हमें आपकी ही सन्निधि सानिध्य एक शरण, मेरी अनुपस्थिति के कारण। कुंभकार क्या कह रहा है? मेरी अनुपस्थिति के कारण आप लोगों को कष्ट हुआ। मेरी अनुपस्थिति के कारण आप लोगों को कष्ट हुआ। अब पुनरावृत्ति नहीं होगी स्वामिन। कुंभकार क्या भाव प्रकट कर रहा? मैं यहाँ नहीं था, आप यहाँ पर आए थे, हम तो बालक हैं, आप पालक हो, हम प्रजा हैं, आप प्रजापति प्रजापाल हो, हमारी अनुपस्थिति के कारण आपको कष्ट हो गया। अब पुनरावृत्ति नहीं होगी स्वामिन, आप अभय रहें, आप डरे नहीं। यूं कहता कहता मुक्ता की राशि को बोरियों में स्वयं अपने हाथों से भरता है। कुंभकार उन मुक्ताओं को अपने हाथों से बोरियों में भरता है, बिना किसी भीति से। अब उसको तो कोई डर नहीं, क्योंकि उसके पुण्य से आया था। जिसके पुण्य से आता है उसके लिए फलता है, और जिसके पुण्य से नहीं आता है और ये यदि वह हाथ लगाए या डाले तो हाथ जलता है। हाँ, जिसके पुण्य से आया है उसको फलता है, और जिसके पुण्य से नहीं आया वह लोभ में आकर के बीच में हाथ डाल दे तो फलता नहीं है, हाथ उसका जलता है, क्योंकि पुण्य के योग की बात है। कुंभकार के पुण्य के योग से आई थी मुक्ताएं, और राजा अपनी मंडली के साथ कब्जा करने पहुंच गया। अब कब्जा करने तो पहुंच गया, लेकिन राजा के पुण्य में नहीं था, तो मोतियों मुक्ताओं से ऐसे जैसे बिच्छू डंक लगा रहे हों, ऐसा करंट जैसा लग रहा था। अचेत हो गया, बेहोश हो गया। अब ये कुंभकार सब बातें समझ गया, फिर क्या कहता है? मुक्ता की राशि को बोरियों में स्वयं अपने हाथों से भरता है, बिना किसी भीति से। इस दृश्य को देखकर मंडली समेत राजमुख से तुरंत निकलती है ध्वनि। तुरंत निकलती है ध्वनि। क्या निकलती है? सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। क्यों? क्योंकि सत्यता तो कुंभकार से जुड़ी हुई है, संपदा तो कुंभकार के भाग्य से आई है, और कुंभकार के भाग्य से आई है तो कुंभकार ही उसका स्वामी होगा। हम राजा होकर के भी उसके स्वामी अभी नहीं हैं। जब तक कुंभकार हमारे को ना दे, कुंभकार देने का भाव ना करे, तो दूसरे का हक बनता नहीं। टीले वाले बाबा किसके लिए मिले? किसके लिए मिले टीले वाले बाबा? राजस्थान में पूरब बात चली यूं आवे, एक गाय चरने को जावे, झर जाए उसका शीरा रे। हाँ, तो ये जो कहानी चली आ रही है, तो टीले वाले बाबा की कहानी में चांदनपुर के महावीर भगवान मिले किसको? ग्वाले को मिले। ग्वाले को ही क्यों मिले, और किसी को क्यों नहीं मिले? अब ये बात तो कोई पूछ नहीं सकता, बता नहीं सकता ग्वाले को ही क्यों मिले, क्योंकि उसका कोई ना कोई योग होगा। योग होगा। टीले में प्रतिमा अंदर रखी है, गैया जा रही है, किसको पता दूध झर जाता, चुपके चुपके देखा, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कोई दूध निकाल तो नहीं लेता, बाकी कुछ नहीं। जब चुपके चुपके देखा गया तो ये तो यहाँ पर टीले पर करती है, कुछ होना चाहिए। फिर उसके लिए स्वप्न में आया, ऐसा ऐसा है, आप आओ देखो निकालो। तो बस खोदना शुरू किया, धीरे धीरे खोदो,
यहाँ पर ये है वो है, प्रतिमा निकल गई। अब प्रतिमा निकल गई तो शोर हो गया, शोर हो गया तो भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई, गाड़ियाँ ले ले करके आ गए, चलो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मंदिर बनाएंगे, शिखर बनाएंगे। अब सब बड़े बड़े लोग आ गए तो ग्वाले को लगने लगा अब हमारे भगवान गए, अब हमारे भगवान गए, अब बड़े बड़े ये सब लोग ले जाएंगे, अब हमको भगवान मिलेंगे नहीं। तो गाड़ियाँ आ गईं, मजबूत गाड़ियाँ आ गईं, प्रतिमा को रख दिया, लेकिन प्रतिमा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। क्यों नहीं? बाद में पता पड़ा क्यों नहीं। सबने प्रयास किया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, प्रतिमा हिली भी नहीं। फिर ख्याल में आया ऐसा ना हो कि ग्वाले का भी कुछ भाव जुड़ा हुआ हो। तो ऐसा क्यों, वो तो जुड़ा ही हुआ था, वो दुखी था, ये सब खुशियां मना रहे थे। अब इनके बैंड बाजों की आवाज़ में उसको कौन पूछ रहा, वो दुखी, अब हमारे यहाँ से जाएंगे जाएंगे जाएंगे। फिर जब ये हो गया उससे पूछा, तुम्हारा सम्मान रहेगा, तुम्हें कभी विस्मृत नहीं किया जाएगा, तुम्हारे वंशधरों को जितने भी कुल कुटुंबी जन रहेंगे उनको दर्शन का अधिकार रहेगा, जब भी समारोह होगा तुम्हारे को, तुम्हारे पुरखों को बुलाया जाएगा, आएंगे। ऐसा करोगे? हाँ। आप हमको भुलाओगे तो नहीं भुलाएंगे, तो आप हाथ लगाओ और निवेदन करो कि भगवान अच्छी जगह पर जाओ, विराजमान हो। और ग्वाला आया, उसने यही भाव करते हुए कि हमें आपके दर्शन मिलते रहें और अच्छी जगह पर विराजमान, हाथ लगाया गाड़ी। तो भगवान तो ग्वाले के भाव से निकले थे, तो ग्वाले के भाग्य में थे। अब बड़े बड़े लोग आ गए, ग्वाला यदि कहेगा तो दूसरों को लाभ मिलेगा, नहीं कहेगा तो मुक्ता की संपदा कुंभकार के भाग्य से उसके आंगन में आई। कुंभकार देना चाहे तो राजा को मिल सकती है, और कुंभकार देना ना चाहे तो राजा का कोई अधिकार नहीं बनता। लेकिन जब कुंभकार स्वयं बोरियों में भरने लगा, और बोरियों में भरते समय कुंभकार को जब कुछ नहीं हो रहा, तो राजा को ख्याल में आ गया, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो, क्योंकि ये मुक्ताएं कुंभकार के आंगन में है, उसकी हैं, उसका ही अधिकार बनता है। हमारे द्वारा ये जो कार्य हो रहा था वह गलत था, न्यायोचित नहीं था, इसलिए हम लोगों की ये दशा हुई। सत्य धर्म की जय हो। विजयादशमी का पर्व भी असत्य पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। और इसी संदर्भ में मूक माटी का व्याख्यान यहाँ पर आप सबके बीच चल रहा है। आज दूसरे दिन के संदर्भ मूक माटी के तीसरे खंड के यहाँ पर रखे गए। समय आपका हो गया है, इसलिए विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की